हमारी सीरीज चल रही है यूजीसी नेट पेपर 1 को लेके और हम बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो रिसेंट चल रहे हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो आज हम बात करेंगे पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच के बारे में। इम्पॉर्टेंट है। करते हैं सीधा स्टार्ट। अगर आपको कुछ मालूम है तो अच्छी बात है, वरना हम दोबारा से देख लेते हैं। ठीक है। एक्सक्यूज़। देखिए, टॉपिक हमारा है पॉजिटिविज्म। मीनिंग होता है कि जब हर चीज़ हम सब कुछ जब अकॉर्डिंग टू डेटा कर रहे हों, मतलब कि फैक्ट के अकॉर्डिंग कर रहे हों, हर चीज़ जब हमारे यहाँ पे साइंटिफिक होगी तो उसको कहते हैं पॉजिटिविज्म। यानी हर एक चीज़ के पीछे कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होना चाहिए, कारण होना चाहिए। ठीक है। वहीं बात करते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच। इसका मतलब सीधा सीधा है कि जहाँ पर हम कॉमन सेंस लगाते हैं अपनी, यहाँ पे ज़रूरी नहीं कोई चीज़ प्रूफ हो, मैथमेटिकली प्रूफ हो, यानी कि इसका जस्ट अपोजिट है। और ये कहता है कि कॉमन सेंस और रीजनिंग बात एक ही है, बस थोड़ा बहुत डिग्री का फ़र्क हो सकता है। तो इसमें हम अपने एजम्पशन लेके चलते हैं, हमारी सब्जेक्टिविटी रहती है, और जबकि पॉजिटिव में हमारी क्या चलती है, ऑब्जेक्टिविटी रहती है। इफ़ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट यू विल गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग बाय द टॉपिक, दैट इज पॉजिटिव मीन्स प्रैक्टिकल स्टडी। एक टर्म होता है इसके लिए, उसे कहते हैं एम्फेरिकल स्टडीज, यानी कि ऑब्जर्वेशन पे बेस। हाँ, इफ़ यू आर कॉमर्स स्टूडेंट देन यू हैव हर्ड अबाउट F.W. टेलर। समझ जाओ, पॉजिटिव मतलब होता है F.W. टेलर, और ये होते हैं पोस्ट पॉजिटिव यानी कि एल्टन मायो, यानी कि जिन्होंने हॉथॉर्न स्टडीज़ करी हैं। ठीक है। ह्यूमन रिलेशन थ्योरी दी है। बात करते हैं, यहाँ पे चलते हैं, सीधा करते हैं स्टार्ट। बेसिक आपका हो गया। देखिए, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, positivism implies a philosophical system recognizing only that, ये सिर्फ उसको ही मानता है which can be scientifically verified, जिसको हम वेरीफाइड कर सकते हैं, और विच इज़ कैपेबल ऑफ लॉजिकल एंड मैथमेटिकल प्रूफ। आ गया वही बात कि आप जिसका आप प्रूफ कर सकते हैं लॉजिकली वो, एंड देयरफॉर रिजेक्टिंग मेटाफिजिक्स एंड थीसिज्म। इम्पॉर्टेंट। इसका मीनिंग बता सकता है कोई? यानी कि सिर्फ थ्योरी नहीं चलेगी यहाँ पे, मेटाफिजिक्स जो आपने सोच लिया आपको लगता है वो नहीं चलेगा। थीसिस में थ्योरी नहीं चलेगी, आपको प्रैक्टिकली प्रूव करना पड़ेगा। According to the positive approach to research, the conclusion should be based on verifiable facts and not purely on intuition। कि आपकी जो इंट्यूशन है, जो भावना है, यानी कि जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, उस पर नहीं, आप वेरीफाइड फैक्ट्स पे चलेंगे। सिंपल भाषा में, द फॉलोअर्स ऑफ पॉजिटिविज्म बिलीव इन ऑब्जेक्टिव रियलिटी। इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिविटी चाहिए यहाँ पे, कि वहाँ क्या चाहिए, सब्जेक्टिविटी। अभी आएगा as verified by the data. Okay, research is conducted in a controlled and structured manner. It is based on quantitative research। आ गया ना, क्वान्टिटेटिव यानी कि जिसको आप मेजर कर सकते हो। देखिए, दो चीज़ें होती हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी, जिसको आप मेजर कर सकते हो। क्वालिटेटिव मतलब जिसको आप मेजर नहीं कर सकते, लाइक ऑनेस्टी, ईमानदारी, ट्रूथफुलनेस, ये सब चीज़ें। ठीक है, वो कहाँ चली जाएंगी, उसके भाई में, यानी कि भाई पोस्ट पॉजिटिव में। आगे चलते हैं। द रिजल्ट शुड नॉट बी बेस्ड ऑन वैल्यू जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। पॉजिटिविज्म बिलीव इन एम्फेरिसिज्म। आ गया ना, कि जो जजमेंट है रिसर्चर का उस पर नहीं चलेंगे, हम चलेंगे, पॉजिटिव चलता है एम्फेरिसिज्म यानी कि एक्सपेरिमेंट पे। ठीक है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे समझी, वही मीनिंग था। चलते हैं आगे। इन पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच और मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। देखिए, सेकंड नेम है इसका मेथोडोलॉजिकल प्लूरलिज्म। द रिसर्चर चूजेस द मेथोलॉजी एज सुटेबल टू रिसर्च कॉन्टेक्स्ट। यानी कि जो भी रिसर्चर को अच्छा तरीका लगता है, ठीक है, ये डांस करता हुआ बन गया भाई। ठीक है, जो भी रिसर्चर को अच्छा तरीका लगता है वो उसको ऑप्ट कर लेता है, जरूरी नहीं कि वो फैक्ट बेस हो। आगे चलते हैं। as suitable to research context, the followers of post positivism believe in subjectivity of reality। बहुत इंपॉर्टेंट, पेपर में सीधा आता है ऑब्जेक्टिविटी सब्जेक्टिविटी। ऑब्जेक्टिव पढ़ा भी, सब्जेक्टिव ये रहा। पोस्ट पॉजिटिविज्म हैव इमर्ज फ्रॉम द रिजेक्शन ऑफ द सेंट्रल टेनेंट्स ऑफ पॉजिटिव। यानी कि ये इसकी उत्पत्ति कब हुई, जब लोगों ने पोस्ट पॉजिटिव को नहीं माना, तो हम इस पे आ गए। ये सिंपल ऐसी है जैसे कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, उसका उल्टा क्या है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है।
ठीक है। प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हर एक व्यक्ति के चांस होता है उठने, यानी कि हम इसमें निष्पक्ष हैं कि भाई कोई भी आ जाओ। लेकिन नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, उस रिसर्चर की मर्जी है लोग इसको चूज़ करें, ठीक है। चलते हैं आगे, वेट। हालांकि हम सैम्पलिंग अभी पढ़ेंगे इसी वीडियो में आगे, ठीक है। आगे चलते हैं। इट कंसिडर दैट साइंटिफिक रीजनिंग एंड कॉमन सेंस आर सेम प्रोसेस एंड डिफर ओनली इन डिग्री। देखो इंपॉर्टेंट कि दोनों ही चीज़ सेम है, साइंटिफिक रीजनिंग का हो या कॉमन सेंस का हो, बस हो सकता है थोड़ा बहुत डिग्री का फ़र्क हो, यानी कि वो 50% सही हो तो ये 70% सही हो, लेकिन है सही ये भी। पोस्ट पॉजिटिव अप्रोच कैन बी फर्दर क्लासीफाइड इनटू, दो प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी, कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड क्रिटिकल रियलिस्ट। ओके ठीक है। द पैराडिज्म ऑफ रिसर्च डिपेंड्स अपॉन द ऑन्टोलॉजी, यानी कि जो रिसर्च की जो रूपरेखा है डिपेंड करती है ऑन्टोलॉजी पे, एपिस्टेमोलॉजी पे एंड मेथोलॉजी पे यूज इन रिसर्च। तीनों वर्ड्स में बहुत भारी, बहुत अच्छे वर्ड हैं, ठीक है। इनका मीनिंग समझेंगे भी, हम बताएंगे आपको आराम से नेक्स्ट वीडियो में। और ऑन्टोलॉजी वो कह रहा है कि जो रूपरेखा है रिसर्च की डिपेंड करती है यूजर्स ऑन्टोलॉजी पे, एपिस्टेमोलॉजी पे एंड मैथोलॉजी यूजिंग रिसर्च। सिंपल। तो ये तो टॉपिक अपना क्लियर हो गया। इससे क्वेश्चन आता है तो आप कर दोगे, क्योंकि वहाँ पे कॉन्सेप्ट ही चाहिए, ठीक है। अच्छा एक सेकंड भैया, हमारे यहाँ पे सेकंड टॉपिक ये इंपॉर्टेंट है, स्टेप्स ऑफ रिसर्च। हर बार कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है, हर बार फेवरेट टॉपिक है ये। अकॉर्डिंग टू क्लिफर्ड वुडी, रिसर्च कंप्राइजेज ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। ओके, पहला है डिफाइनिंग द एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम, ठीक है। सबसे पहले आप देखो कि आपको प्रॉब्लम नहीं कहेंगे इसको, आपकी सिचुएशन क्या है, आपका गोल क्या है। फिर उसके बाद फॉर्मुलेटिंग हाइपोथेसिस, ठीक है। फिर आपने जब कुछ सोच लिया, परिकल्पना कर ली, फिर कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड इवेल्युएटिंग डेटा, यानी कि हाइपोथेसिस के बाद आप डेटा कलेक्ट करना शुरू करोगे। फिर उसमें डिडक्शन, यानी कि कुछ निष्कर्ष निकालोगे, रीचिंग कंक्लूजन, और टेस्ट करोगे कंक्लूजन को। दोबारा सुनो, पहले डिफाइन करो प्रॉब्लम क्या है, फिर हाइपोथेसिस बनाओ, फिर डेटा कलेक्ट करो उसके रिगार्डिंग, फिर डिडक्शंस निकालो। भाई सपोज कीजिए आपने डेटा निकाला, ये 5 लाइन डेटा की, और डेटा है कि आपके आसपास कितने बच्चे पढ़े लिखे हैं, लिटरेसी के बारे में डेटा है। तो ये डेटा निकल के आया, तो इससे आपकी यूजफुल इन्फॉर्मेशन क्या निकली, यूजफुल इन्फॉर्मेशन वो है आपका मेकिंग डिडक्शन। फिर टेस्टिंग द कंक्लूजन टू डिटरमाइन वेदर द फिट द फॉर्मूला। फिर जो निष्कर्ष निकला उसको अपनी हाइपोथेसिस से मैच करना। आप ये सोच रहे होंगे कि सब समझ आ गया, लेकिन हाइपोथेसिस क्या है, आप सुनो गौर से। सपोज कि आपकी जो पहला पॉइंट है, जो प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है आपको जानना है कि हमारे यहाँ पे इंडिया में लिटरेट पीपल कितने हैं। तो आपने हाइपोथेसिस बनाई कि भाई 80% अर्बन के जो लोग हैं, यानी कि जो शहरों के लोग हैं, वो तो लिटरेट होंगे ही होंगे, और कुछ हो सकता है 15% अर्बन के जो हैं वो इलिटरेट भी हों किन्हीं कारणों से, ठीक है। रह तो रहे शहर में लेकिन फैसिलिटी नहीं मिल रही। तो ये आपकी हाइपोथेसिस है, ये आपकी हाइपोथेसिस हुई 80-15 की। आप जो निष्कर्ष निकल के आया, सपोज निष्कर्ष निकल के आया कि 75 पढ़े लिखे हैं, और ये चीज़ जो 4 पॉइंट है रिडक्शन वाला, इससे निकल के चीज़ आई, तो आप इससे मैच करोगे 75 को 80 से। आपने माना था 80 है, 75, तो क्या ये फिट बैठ रहा है, हाँ फिट बैठ रहा है, क्योंकि आसपास है, क्योंकि हाइपोथेसिस इज जस्ट अ प्रिजम्पशन, प्रोबेबिलिटी, संभावना ऑफ एनीथिंग, ठीक है। तो ये होता है स्टेप्स ऑफ रिसर्च, ठीक है। तो 2 टॉपिक कवर किए यहाँ पे, और डिटेल में हम पढ़ेंगे। चलो उसको पढ़ ही लेते हैं। सिलेक्ट द टॉपिक, पहला तो फर्स्ट स्टेप इज टू चूज द टॉपिक। सबसे पहली बात है कि आपकी दिक्कत क्या है, दिक्कत नहीं बोलेंगे इसको, कहेंगे टॉपिक क्या है। दिस इज नॉट एन ईजी और क्विक टास्क, रिसर्चर्स कैन स्टार्ट विथ सेलेक्टिंग अ ब्रॉड टॉपिक। ओके, हम बड़ा टॉपिक चूज कर सकते हैं। इट कैन बी अ टॉपिक ऑफ देयर और लार्जर कम्युनिटीज इंटरेस्ट। ओके, ये टॉपिक जो है छोटा हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू कम्युनिटीज इंटरेस्ट, यानी कि ये सोसाइटी के बेनिफिट के लिए हो। तो रिसर्च विल बी मोर एन्जॉयबल इफ रिसर्चर्स डेवलप इंटरेस्ट इन अ टॉपिक। जाहिर सी बात है, टॉपिक पे जब व्यक्ति का इंटरेस्ट होगा तभी डीपली स्टडी करेगा। आपका पढ़ाई में मन है तभी आप डीपली स्टडी करोगे और जेएलएफ को पालोगे। तो वही बात यहाँ पे है, तो रिसर्च के डिपेंड ही करती है। आपको कैसी लगी वीडियो प्लीज़ बताएं। लाइक शेयर सब्सक्राइब मर्जी आपकी है, आप देखिए। लेकिन आपको क्वालिटी अच्छी लगी है तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, और नई नई वीडियोस मिलती रहेंगी नेट के रिगार्डिंग। एंड बी पॉजिटिव, जेएलएफ टॉप करना है। ओम शांति।